Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Trigonometry, chapter number 8, exercise number 8.2, and the question number 1 and question number 1 का part number 4. पार्ट नंबर 4 भी एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक लेंदी क्वेश्चन है. साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 ऑब्लिक सेक 30 प्लस सेंस कॉस 60 एंड कॉट 45. नाउ सॉल्यूशन करते हैं. तो इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जो साइन 30 डिग्री है, इसकी हम वैल्यू लेट्स से डायरेक्टली लिख लेते हैं. क्वेश्चन तो चूंकि लिखा हुई है हमारे पास, तो दैट विल बी दी इक्वल टू दी साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, और टेन 45 का वैल्यू होता है 1, एंड कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3. ऑब्लिक सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3. सेक 30 इज 2/√3, एंड कॉस 60 इज 1/2, एंड कॉट 45 इज 1. तो अब इसका हम एल्शियम लेंगे. एल्शियम अगर हम लेते हैं तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसका एल्शियम जो आएगा वो √3 आएगा, और टू अंडर रूट थ्री इस टू से 2/√3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा. टू से टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री आएगा. थ्री अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये √3 आ जाएगा. चूंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा. तीसरे पार्ट में 2/√3 है. अंडर रूट 3 से अगर इस एल्शियम को डिवाइड करते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा. 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ऊपर माइनस का साइन आएगा. नाउ नीचे भी जो एल्शियम है डिनोमिनेटर का, उसका भी एल्शियम 2/√3 ही आएगा. तो इस अंडर रूट 3 से इसको डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 बचेगा. 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा. यहाँ पर 1/2 है. 2 से 2/2 अंडर रूट 3 को डिवाइड करते हैं, √3 आ जाता है. तो ये वैल्यू आपके पास √3 आ जाएगी, और यहाँ पर 1 है तो दैट्स वाई ये 2√3 आ जाएगा. अब चूंकि न्यूमरेटर का भी एल्शियम और डिनोमिनेटर का भी एल्शियम सेम है, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ऊपर, तो यहाँ पर ये एक अंडर रूट 3 तो ये है, इसकी मल्टीप्लाई अगर 1 से कर दी जाए तो एक अंडर रूट 3 हो गया, 2/√3 हो गए. तो इसका मतलब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पर भी ये एक 1/√3 है और 2/√3 है, तो यहाँ पर भी 3/√3 हो जाएगा. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 3/√3 - 4, और नीचे की वैल्यू हो जाएगी 3/√3, और इस प्लस को राइट में ले लेंगे, ये 4 हो जाएगा. अब नीचे चूंकि आपके पास अंडर रूट आ गया तो इसको रेशनलाइज करते हैं. तो इसके बाद हम इस फंक्शन को लेट से यहाँ पर ले लेते हैं. तो 3/√3 - 4, और नीचे वैल्यू 3/√3 + 4.
तो हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कर दें। 3√3 - 4 (3√3 - 4). तो ऊपर की जो ये वैल्यू है अगर हम देखते हैं तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए -b, और ये भी ए -b है। तो a-b और a-b हो गया तो क्या हो गया, ये बन जाएगा a-b का होल स्क्वायर। क्योंकि ये ए स्क्वायर हो गया, राइट। इसकी इससे मल्टीप्लाई की, माइनस ये कितना हो गया, ए बी हो गया। फिर ये माइनस बी है, यानी इसको ए बी लिख सकते हैं, और ये बी की बी से करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बन गया a² + b² -2ab। तो v इसका एक्सपेंशन ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये a - b का होल स्क्वायर है। तो ऊपर की जो वैल्यू है इसको लिखा जा सकता है कि ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे जो फार्मूला है वो दूसरा फार्मूला बन रहा है। ये नीचे का जो फार्मूला फॉर्म्ड हो रहा है, दैट इज a+b एंड a-b। तो a+b और a-b क्या होगा, एक ये से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a² हो गया, माइनस आपके पास ए बी हो गया, प्लस ए बी हो गया, -b² हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² -b²। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ओके, कहाँ से, इन दो फार्मूले से। उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है अगर उसको हम ओपन करते हैं तो √3 और ये 3a² + b² -2 मल्टीप्लाइड बाय ए का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय बी का फंक्शन। और नीचे जो लिखा जा सकता है वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर की जो वैल्यू आएगी जब आप इसकी इसका स्क्वायर करेंगे, ये 19 हो जाएगा, और ये अब √3 का 3 बन जाएगा। यानी ये वैल्यू 9 × 3 हो जाएगा, माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से किया 6, और 6 की मल्टीप्लाई 4 से 24 √3 हो जाएगा। नीचे 27 - 16, और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये वाली 27 हो जाएगी, ये 16 हो गई, ये 24 अंडर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। और ये ऑब्लिक अगर हम उसको माइनस करते हैं तो 7 में से 6 गया, ये 1 हो गया, और ये वैल्यू 2 में से 1, ये 1 हो गया। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से इस फंक्शन को हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 27 में से 27। अच्छा, ये माइनस, ये नहीं, इट्स विल बी दी प्लस, यहाँ से साइन प्लस है, ये प्लस है। तो 7 और 6 जो हो गया वो 13 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 और 1 3, और ये आपके पास 4 -24 √3,
और नीचे हो जाएगा कितना, 11। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो साइन का जो ध्यान रखने का है, क्योंकि साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आंसर गलत हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।